के पास कुछ है ही नहीं। आपके पास एक ही, भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, इमरान 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 इमरान। अरे भाई ऊपर वाला मेहरबान है तो मैं पहलवान हूं ना, तो आप करते रहो जो करना है। ये तो अल्लाह की और ईश्वर की बात है। करने का प्रयास कर रहे हैं जो कहीं दौड़ में नहीं है, उन्हें आप दौड़ में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया लंगड़े घोड़े के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो, लंगड़ा घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ेगा तो अरबी घोड़ाई, नस्ली घोड़ाई। मेरा बहुत स्पष्ट, हमारे बड़े घोड़े के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो, लंगड़ा घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ेगा तो अरबी घोड़ाई, नस्ली घोड़ाई। मेरा कौन सा, तो क्या बोलना बंद कर दें? क्या ये भी कहना बंद कर दें कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है? न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाएं ये मर्जी है इस सरकार की। तो हमें चोट लगे, दर्द हो, अपनी तकलीफ में रोएं भी ना। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आप किसको क्या बनाना चाह रहे हो, बना दो आप। आपके विधायक खुलेआम नारे लगवाए जो समाज के अंदर उत्तेजना पैदा करें। मंत्री जी खुलेआम मंच से किसी नेता को धमकाएं तो सब जायज है। हमने कुछ करा नहीं, हमने कुछ बोला नहीं, और आपने बिना बोले ही हमें इतना लंबा सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाजपा की आंख की किरकिरी इमरान है। बार बार कह रहा हूं, ये साबित हो रहा है। आपको किस बात का, भाई जनता है, जिसको चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव, जो चाहे जीत कर आ जाए। जनता के 4 चुनाव में हारा हूं, मैंने तो कभी सवाल नहीं किया आज तक भी। मैंने तो कभी आज तक बौखलाहट नहीं दिखाई। हमेशा जनता के फैसले को सर माथे पर लगाया है और आगे भी लगाऊंगा। लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं चुनाव लड़ सकूं या चुनाव लड़ा सकूं। संविधान यह कहता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपनी बात को हम संवैधानिक दायरे में रह करके रख सकें। तो क्या आप सब चीज़ों पर पाबंदी लगाएंगे? क्या सब चीज़ों के ऊपर आप ये तय करेंगे कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तय आप करेंगे? कल हम जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे और कप्तान साहब से भी मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके का ये काम हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। चुनाव में बसपा में आने के बाद पिछला समीकरण उठा लीजिए। पिछला समीकरण भी अगर आप उठा के देखेंगे तो पिछला समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है कि बसपा में मेरे आने के बाद यहाँ के समीकरण बिल्कुल बदल गए और हमारे समीकरण बहुत आगे हैं। हम 1 लाख वोट से ज़्यादा आगे हैं। 1 लाख वोट का फासला बहुत बड़ा फासला होता है नगर निगम के अंदर। हम 1 लाख वोट से आगे। बौखलाहट क्यों है? क्योंकि पहले भी आप चुनाव लड़ते रहे हैं और इस बार हाथी पर सवार है इमरान, इसलिए बौखलाहट है। हाथी के ऊपर सवार होकर के जब मैं चल रहा हूं ना, तो नीचे की जो हाथ हिला रहे हैं कि रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए परेशान है। जब तक इमरान साइकिल पे चलता था तो साइकिल को तो तोड़ देते थे, लेकिन हाथी को नहीं रोक पा रहे हैं। इमरान भाई उस पर क्या कहेंगे? कोई कार्रवाई? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई तो सिर्फ हम पर है ना। जिसने कुछ करा नहीं है आप उस पर कार्रवाई कर रहे हो, और जो कर रहे हैं उनके ऊपर बोल नहीं रहे हो। तो भाई आप कानून का राज स्थापित करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, तो कानून तो मेरे लिए भी वही होगा और दूसरों के लिए भी वही होगा। कानून की राज की बात कर रहे हैं तो कानून सबके लिए बराबर होगा ना। संविधान में जब सबके अधिकार बराबर हैं तो कानून भी सबके लिए बराबर होगा। भाजपा के पास एक ही मुद्दा है, इमरान 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 इमरान। अरे भाई ऊपर वाला मेहरबान है तो मैं पहलवान हूं ना, तो आप करते रहो जो करना है। ये तो अल्लाह की और ईश्वर की बात है। बात लड़ेंगे और जो मुचलका ये जो भी चीज़ें हैं जो कानून के दायरे के अंदर मेरे वकील बात करेंगे, जो वकील करेंगे कानून सम्मत तरीके से काम करेंगे। ठीक है सर। लड़ाई हमारी और भाजपा की है। भाजपा हमसे घबरा रही है क्योंकि समीकरण हमारा बहुत मजबूत है। हमारा समीकरण इतना मजबूत है कि हम 1 लाख वोट से ज़्यादा हैं, तो ये घबराहट है। लेकिन आप घबराहट के अंदर इमरान को दबा नहीं सकते कि आप मुझे दबा लेंगे, मैं दबूंगा नहीं। मैं अपनी बात को संवैधानिक दायरे में रहकर हर बात को रखी और रखूंगा। मैंने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया। राजनीति के अंदर
जो मुकदमे लिखे गए वो राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर, विशुद्ध राजनीतिक रूप से मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए, सारा शहर जानता है। हम लोग ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और भाजपा को चूंकि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर बहुत पीछे है, इसलिए इस प्रकार की ओछी हरकतों पर उतरे हुए हैं और दूसरे लोगों को भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कहीं दौड़ में नहीं है उन्हें आप दौड़ में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तो भैया लंगड़े घोड़े के ऊपर चाहे कुछ भी कर लो, लंगड़ा घोड़ा दौड़ नहीं पाएगा। दौड़ेगा तो अरबी घोड़ाई, नस्ली घोड़ाई। कि मुझे 5 लाख के मुकदमे में 5 लाख के मुचलके पर पाबंद किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, देखिए बंद कर लीजिए इसको। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोकतंत्र में क्या इस प्रकार से भी काम होंगे? आपके क्राइटेरियाज क्या होंगे? मेरा कौन से कृत्य आपको ऐसा लगा कि मुझे आप गुंडा डिक्लेयर कर रहे हो? जिन मुकदमों में आप कह रहे हो उन मुकदमों में मेरे साथ भाजपा के विधायक मुकेश चौधरी भी हैं, राजनीतिक मुकदमे। और अगर गंभीरता की बात करें तो सबसे गंभीर मुकदमा तो श्री राघव लखनपाल पर है। कप्तान साहब के घर में घुस करके तोड़फोड़ का मुकदमा है और आप मुझे 5 लाख का पाबंद कर रहे हो। तो क्या ये आवाज़ को दबाने की बात कर रहे हैं? क्या ये मेरी आवाज़ को खामोश करने के लिए मुझे धमकाने का तरीका है? मैं समाज के लिए अपने प्राण के न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटूंगा, सहारनपुर के अमन व अमान के लिए। और ये मैंने कर कर दिखाया है। जब जरूरत पड़ी तब इमरान सहारनपुर के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटा। और इमरान को इमरान बनाने वाले सहारनपुर के लोग हैं। आप हमें गुंडा बना रहे हो। मतलब मुझे पढ़कर के बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने कौन से उसके ऊपर, मतलब 5 लाख का मुचलके पे पाबंद कर रहे हो आप मुझे। मेरा कौन सा, तो क्या बोलना बंद कर दें? क्या ये भी कहना बंद कर दें कि